तो उन्होंने बताया कि तुम्हें 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना करनी पड़ेगी। अब लोग कहते हैं यहाँ की लाक्षागृह है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लाक्षागृह नहीं है। लाक्षागृह मेरठ बागपत बरनावा में है। आज भी जैसे मंदिर है ना ये, तो अब लोग कहते थे कि पहले हम लोग प्लास्टर करते हैं तब जाके जॉइंट बनते हैं, तो पहले कैसे जॉइंट बनते होंगे? तो पहले क्या होता है, लोहा पिघला के तब जॉइंट बनते थे। इसमें कई जगह लोहे दिखेंगे भी। और जैसे मैं कह रहा था ना कि मतलब मृत प्राणी जीवित होते हैं, तो उनको यहाँ बीच में, इनके बीच में लाया जाता था, यहाँ पे लिटा के, क्योंकि सामने तो धर्मराज जी है। तो ये कहते हैं कि ये धर्मराज जी है और ये जो चारों सामने दिख रहे हैं ना, ये चारों भाई है इनके, कईयों की संतानें हुई है। अभी 2 साल पहले मेरे 2 जजमान आए थे, उनके दोनों के बच्चे हो रखे हैं इस टाइम पे। तो देख लिया आपने हिस्ट्री। असली हिस्ट्री ये है, जो यूट्यूब वगैरह पे आप देखते हो वो गलत हिस्ट्री बताई गई है यहाँ के लाखा मंडल के बारे में। तो यार दर्शन तो बहुत बढ़िया से हो गए भोलेनाथ के यहाँ लाखा मंडल में। काफ़ी खूबसूरत टेंपल है। तो आप जैसे लाखा मंडल में आए हैं, लाखा मंडल देहरादून से 125 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे जो मंदिर है ये शिव मंदिर है। और इस गांव का नाम पहले लाखा मंडल नहीं हुआ करता था। लाखा मंडल की जगह इसका नाम पहले मड़ा हुआ करता था। मड़ा या मोड़ा बोलते हम। तो मोड़ा इस नाम के पीछे भी एक रहस्यमयी कहानी है। मोड़ा यानी कि मडरेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर फेमस है। मोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यहाँ पे मरे हुए व्यक्ति जिंदा होते थे। वैसे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, परंतु हमारे पूर्व बुजुर्ग कहते हैं, जो आज से अभी भी कई लोग जिंदा है जिन्होंने ये चीज़ देखी है, प्रथा देखी है कि यहाँ पे मरे हुए व्यक्ति जिंदा होते थे कुछ पल के लिए, हमेशा के लिए नहीं पर कुछ पल के लिए। कि होता था कि जैसे जीवित हो गए कुछ पल के लिए। और पहले क्या होता था कि राम नाम का सिद्धांत होता था कि राम नाम बोल के उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी, पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं बनता था फिर। और जैसे ये मंदिर है, इसकी 3 से 4 अलग अलग कथाएँ हैं। अगर हम सबसे पुरातन में आएँ तो कहते हैं कि पांडव जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद उन पे कुल हत्या का पाप लगा था। कुल हत्या, गुरु हत्या, भ्रातृ हत्या का पाप लगा था। तो उसके बाद पांडव जब स्वर्गारोहिणी के लिए जा रहे थे, तो उन्हें पता लगा कि उन पे कई सारे पाप लगे हुए, कई सारी हत्याओं का दोष लगा हुआ है। तो उन्होंने कईयों से पूछा, बड़े बड़े ऋषि तपस्वियों से, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना करनी पड़ेगी। तो 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना के लिए जगह कैसी ढूंढनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उत्तर में आप वहाँ पे हिमालय की तलहटियों में ही आप इन शिवलिंगों की स्थापना कीजिए, उसके बाद महादेव को आप प्रसन्न होंगे। तो वो लोग आए, तो उन्होंने, इनका पहला पड़ाव पड़ता है हरिपुर कालसी में। कालसी के बाद यहाँ से उन्होंने शिवलिंगों की स्थापना शुरू की। शिवलिंगों की स्थापना की तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मतलब अब विशेष रूप से कि कहा जाता है कि 1.25 लाख पांडवों का लिंक कहाँ से आया यहाँ पे, तो वही 1.25 लाख शिवलिंगों की पांडवों का लिंक कहा जाता है कि पांडवों ने ही 1.25 लाख शिवलिंगों के, क्योंकि नहीं तो और कौन कर सकता है यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना। तो यहाँ पे आप देखोगे छोटे बड़े हर प्रकार के शिवलिंग दिखेंगे आपको, इधर भी है कई सारे। और 1.25 लाख शिवलिंग कैसे जाने जा सकते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मैंने भी आज तक बहुत सारा घूमा है, पर मैंने एक साथ 1000 शिवलिंग भी नहीं देखे हैं। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ कहीं भी खुदाई होगी तो 1.25 लाख शिवलिंग अवश्य निकलेंगे, क्योंकि यहाँ अभी हाल ही में खुदाई हुई थी, तो वहाँ कम से कम 200 से 300 शिवलिंग केवल इतने दायरे में निकले थे, छोटे से दायरे में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मीटर में 200 से शिवलिंग, वो भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसके बाद की अगर कहानी बताई जाए तो 5वीं से 6ठी शताब्दी यहाँ पे पुरातत्वविद आए थे, तो उन्होंने यहाँ के पत्थर की खोज की। कुछ जैसे ये छोटे छोटे पत्थर पहले होते थे, क्योंकि मूर्तियाँ तो उजागर नहीं थी उस टाइम, तो ये जैसे छोटे छोटे पत्थर होते थे, तो उन्होंने ये ले जाके फिर इन पे रिसर्च किया कि ये कितने साल पुराने हैं। तो उन्होंने ये पाया कि आज से मतलब उस टाइम से 5000 वर्ष पूर्व उतने पुराने थे, और महाभारत भी यही 10 हज़ार पूर्व रही होगी। तो उसके बाद 12वीं से 13वीं शताब्दी राजकुमारी ईश्वरा, जो कि चंद्रगुप्त की पत्नी थी, तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनको पता लगा कि लाखा मंडल मतलब मड़ा एक जगह है जहाँ पे ऐसी ऐसी मृत्यु को प्राप्त भी इंसान कुछ पल के लिए जीवित हो जाता है। वो उससे यहाँ आई थी कि ऐसा हो सकता है, मतलब प्रति तो दाह संस्कार हो गया था, पर उसके बाद भी वो यहाँ पे आई, ये चीज़ ये अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए। पर वहाँ देखा उसने कि जो ये मंदिर है, ये मंदिर जो पीछे का स्ट्रक्चर है केवल इतना था, ये तो बाद में उन्होंने ही निर्माण करवाया। तो ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था, यानी कि छिन्न विछिन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। तो वो जब आए तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया, इसका पूरा ऊपर जो छोड़ के
बाद बाकी ये पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये इस कहानी के हिसाब से आंका जाता है कि पांडवों ने ही इस पूरे मंदिर परिसर की रचना की होगी। तो ऐसा आया होगा जब पांडवों ने इसका निर्माण किया, उसके बाद पांडव यहाँ से आगे बढ़े केदारनाथ की तरफ। तो केदारनाथ में उन्होंने, भगवान ने उन्हें अपना रूप दिखाने से मना कर दिया, बैल का रूप ले लिया। तो फिर भीम ने उनको पहचान लिया था। तो वो तो अलग की कहानी है। उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पे इससे भी भव्य मंदिर यहाँ पे था। इसको आज भी बेहद शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये पूरा जो ये पीछे पत्थर रखे ना बड़े बड़े, देखे होंगे आप लोगों ने, ये पहले इसके स्तंभ हुआ करते थे चारों तरफ, और यहाँ भव्य मंदिर था। इसकी मेरे पास फ़ोटो भी है जो यहाँ पे पुराना मंदिर था। तो काफ़ी बड़ा विशाल मंदिर था। ये तो बाद में बना है। और ये चारों जो भाई है, ये धर्मराज ने इस लिंग की स्थापना की है। अब लोग कहते हैं यहाँ की लाक्षागृह है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लाक्षागृह नहीं है। लाक्षागृह मेरठ बागपत बरनावा में है। बागपत बरनावा, मेरठ बरनावा, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। अब लोग क्या कहते हैं कि जो ये ईंटें हैं ये लाक्षागृह की है, हाँ, यही तो जबकि आप लोगों को पता होगा लाक्षागृह का मतलब क्या है। लाख का मतलब राख से बना हुआ था, उसका तो कोई अंश ही नहीं बचा, बस केवल सुरंग बची थी और कुछ नहीं बचा। अब यहाँ कहानी इसलिए जुड़ती है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ ये लाल ईंटें हैं, जल के लाल हो गई भट्टी में। हमें भी यही और ऊपर से ये है कि वहाँ पे एक सुरंग हुआ है, सुरंग है, सुरंग भी है, पर वो बहुत साल पहले बंद कर दी गई है। अब वो पता नहीं कहाँ का लिंक होगा, क्या लिंक होगा। कहने को तो ये भी कहते हैं कि जो ये चबूतरा है ना, इसके नीचे इतनी धन माया है कि पूरा वर्ल्ड 2.5 दिन का भोजन कर सकता है। कोई भी जीव, चींटी से लेकर इंसान, कुछ बड़ा से बड़ा जीव, छोटा से छोटा जीव, 2.5 दिन का भोजन, इतना इसके नीचे धन माया है। और बाद बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे जो अंदर शिवलिंग है, अगर मान्यताओं के हिसाब से कहे, जो हमने सुनी आई प्रथा है अपने दादा परदादाओं से, तो वो कहते थे कि एक गाय पाली साइड से आई थी, नदी पार से। तो जब आई थी तो नदी पार, मतलब उसमें पुल पाल कुछ नहीं होते थे, तो नदी क्रॉस करके गाय यहाँ आती थी। ये पहले दबा हुआ था, दबा हुआ अवस्था में था। तो क्या गाय उसके ऊपर दूध देती। उस गाय को तो पता था यहाँ शिवलिंग है, क्योंकि उसको तो उजागर करना था। हो सकता है कि किसी विशेष रूप में प्रकट हुई हो गाय। तो अपने थन से डेली दूध देती थी। शाम को जब गाय वापसी जाती थी तो उसका मालिक परेशान कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। एक दिन गाय का मालिक उसके पीछे आया, तो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसे, क्या हो सकता है ऐसे ही निकल जाता होगा उसका रास्ते में कहीं। जब वो दूसरे दिन आया, उसने कहा ये तो अचंभित है। तीसरे दिन आया, फिर उसने देखा कि नहीं, कुछ तो कारण है। तो वैसे भी पहले भी माली प्रथा नहीं होती थी कि पुछवाना वगैरह, ये चीज़ नहीं होती थी पहले। तो उसने गाँव वालों को ये बात बताई, गाँव वालों को बताई, फिर गाँव वाले आए, फिर इसका थोड़ा खुदाई की, तब जाके ये अंदर जो स्वयंभू है ये प्रकट हुई है। बाद बाकी अंदर जितनी मूर्तियाँ हैं ये यहाँ की नहीं है, ये सारी खुदाई में कहीं ना कहीं खेतों में जैसे हल लगाते थे लोग, तो लग जाता था तो निकल जाती थी, और फिर ये स्थापित हुई है अंदर। क्योंकि जो विशेष हो सारी अंदर स्थापित कर दी। फिर जैसे जैसे उजागर हुई है, फिर कुछ इसमें संग्रहालय में रख दी गई है। अब म्यूजियम बन रहा है तो उसमें रख दी जाएगी। और जैसे ये है ना, अब लोग कहते हैं कि मुग़ल आए थे, मुग़लों ने ये मूर्तियाँ तोड़ी है, जितनी भी टूटी हुई मूर्तियाँ हैं कि ये मुग़लों ने तोड़ी है। परंतु अगर आपको बता दें कि मुग़लों ने, क्योंकि मुग़ल उत्तर भारत में आ ही नहीं पाया था। मुग़ल केवल, वैसे तो अगर आया होगा तो देहरादून तक आया होगा। वैसे मुग़ल की कहानी नहीं मिलती कि देहरादून में मुग़ल आया। मुग़ल आया था मेरठ तक, मेरठ के बाद मुग़ल इधर नहीं आया। तो जो ये आपको बता दें कि जो ये मूर्तियाँ टूटी है ये मुग़लों ने तोड़ी। ये टूटी है जब खुदाई हो रही थी ना, जब खुदाई हुई होगी तो उस टाइम लग जाती है घन वगैरह से। क्यों, हमारे सामने कई शिवलिंग टूटे हैं जब इस बार खुदाई हुई है, तो उस टाइम ये टूटे हैं, ना कि ये मुग़लों ने तोड़े। अब लोग कहानी बनाने के लिए जी मुग़ल, लोग सोचते हैं मुग़ल इतने दूर आए थे, पर नहीं, मुग़ल नहीं आए, ये खुदाई करते समय टूटी है मूर्तियाँ। तो फिर ये पांडव केव कैसे है? कौन सा, ये वाला? जब प्राचीन पांडव हाँ, वो प्राचीन यहाँ से निकले थे। पांडव नहीं, पांडव रहे होंगे, निकले नहीं है। अच्छा, निकले, वो कहानी यही बनाते हैं ना। जी यहाँ भी थे, उन्होंने, मैंने ब्लॉग देखा था, वो खुद ही बता रहे थे यहाँ से पांडव नहीं गए थे। अरे ब्लॉग तो ऐसा है ना कि नहीं, यहीं के वो पुजारी थे। हाँ, अभी मुझे मैं पता है, वीडियो कई है, दिखाऊंगा। मूछ वाले भी हाँ, हैं, मूछ वाले। वो तो कहानी बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ना, थोड़ा आगे चलो। अब ये बड़ी वाली, इसमें पूरा शिव परिवार है। इसमें पार्वती जी है, हाँ, जो सामने बड़ी वाली मूर्ति है, इसमें पार्वती है, शिव शंकर है, और गणेश है, कार्तिकेय जी है, मूसक है, सिंह है, और नंदी जी है, सब है। ऊपर बिच्छू तक है,
यहाँ तक कि कानों में जो बने हैं, अभी देखो ना आकृति किसने बनाई होगी, पत्थर पे आज ये ऐसी आकृति बनाना इम्पॉसिबल है उस टाइम की, और वो भी इतनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं। अभी जो हमने इनका स्नान करवाया था ना, काफ़ी अच्छी चमक रही थी। उसके बाद आगे ये है, ये शिवलिंग सारे जो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे खुदाई में निकले हैं, फिर यहाँ पे स्थापित कर दिए गए बाद में। उसके बाद ये कहते हैं ये त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति में ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, युग के शिवलिंग विराजमान है। उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, पहले आपको बताया सतयुग में सच्चाई होती है, तो सतयुग का जो वो माना जाता है, रंग माना जाता है, वो श्वेत कलर का माना जाता है। फिर त्रेता युग की बात आती है भगवान राम की, तो उन्होंने क्या हुआ था उस टाइम, क्या होता है मिट्टी लाल होती थी, तो उन्होंने शिवलिंगों की जो स्थापना की थी, रामेश्वरम में लाल शिवलिंग है, तो वैसे ही यहाँ पे भी लाल शिवलिंग है। तो ये त्रेता युग का प्रतीक माना जाता है। द्वापर में कृष्ण थे, तो द्वापर में कृष्ण थे वो क्या थे, मतलब गौवंशक थे, तो उस टाइम हरियाली काफ़ी होती थी, तो उस टाइम हरे रंग का शिवलिंग है। जो सफ़ेद शिवलिंग है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दोहरा देवी माता के पास है। तो सफ़ेद भी हो गया, लाल भी हो गया, हरे कलर का भी हो गया, और जो कलयुग का है काला शिवलिंग, कहते हैं कि कलयुग तो काला ही है, तो काला शिवलिंग वो आगे है जिसमें अपना जल डाल के प्रतिबिंब दिखता है, जो ग्रेफाइट का, हाँ ग्रेफाइट का बना हुआ है। और ये है, ये छोटे मोटे शिवलिंग सब यहाँ स्थापित हुई है, ये बाद में जो हमारे पूर्वजों ने उन्होंने स्थापना कर दी इनकी। ये भी, ये तो ही सब हमारे सामने, ये वाला जो ये पोस्टर है ऊपर वाला, ये सब हमारे सामने बना है, पर जो ये है ये भीमशिला है ऊपर, ये हो सकता है कि भीम ने स्थापित की हो ऊपर जो है। अब लगा लो इतना बड़ा मंदिर बना के उसके बाद ऊपर शिला स्थापित करना, भाई चाहे 50 साल पुरानी बात भी हो या 100 साल महाराणा प्रताप के टाइम की बात भी हो, तो वो भी स्थापित नहीं कर सकते, भले वो 2-2, 2.5, 5-5, 10-10 किलो के भाले चलाते होंगे, पर ये चीज़ स्थापित करना इतने ऊंचाई पे जाके इम्पॉसिबल है। बाद बाकी आके अब ये कहते हैं कि जो जैसे कहते हैं ना कि गाय ने इस मंदिर की खोज की होगी, तो ये जो ये छोटे छोटे बने हैं ना, ये कहते हैं कि खुर के निशान है गाय के। अभी लॉजिक है कि नहीं है ये तो भगवान ही जाने, परंतु ये कहते हैं कि ये खुर के निशान है, गाय के खुर के निशान। और इसमें ही पहले देवता स्थापित थे, इसमें जैसे ना स्थापित कर रहे थे, इधर है ये माता जी है, गणेश भगवान जी है। ये के निशान कौन से हैं, ये वाले, ये वाली ये है ना, ये वाली ये है, ये छोटे छोटे है सारे। और जैसे जो मैं बता रहा था बृहद शिवलिंग जो है उसकी ये सारी ये यहाँ पे रखे हैं, ये मतलब उसके स्तंभ थे। अब जैसे इस घर बनाते हैं हम, जब लकड़ी के घर है तो लकड़ियों के स्तंभ होते हैं, और मकान बनाते हैं तो वो भीम भरा जाते हैं, तो उस टाइम ये स्तंभ होते थे, इसी के जॉइंट बने होते थे। आज भी जैसे मंदिर है ना ये, तो अब लोग कहते थे कि पहले हम लोग प्लास्टर करते हैं तब जाके जॉइंट बनते हैं, तो पहले कैसे जॉइंट बनते होंगे, तो पहले क्या होता है लोहा पिघला के तब जॉइंट बनते थे। इसमें कई जगह लोहे दिखेंगे भी, अगर कहीं दिखेंगे तो बताऊंगा मैं आप लोगों को कि बाहर आ रखे लोहे कई जगह। इसमें जो जॉइंट भरे जाते हैं तो पहले इसमें लोहे पिघलाए जाते थे तब जाके जॉइंट बांधे जाते थे, और वो जॉइंट कभी फिर सालों साल हज़ारों साल तक निकलते नहीं थे आसानी से, चाहे कितना भी प्रलय आ जाए। एएसआई के एएसआई के मतलब कहने अनुसार ये मंदिर 1000 साल पुराना है। ये एएसआई के अनुसार ये 5वीं से 6ठी शताब्दी, उस टाइम इस जो साहित्य का इतिहासकार आए होंगे उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ देखा कि यहाँ मतलब, क्योंकि इन्होंने जब बहुत सारी चीज़ें देखी कि ऐसा क्या है यहाँ पे और कितना साल पुराना हो सकता है, क्योंकि लोग पहले से बोलते थे कि पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया, तो उन्होंने कहा कि पांडव कैसे निर्माण कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब उन्होंने पत्थर देखा, पत्थर ले गया उन्होंने यहाँ से, तो जब उन्होंने पत्थर देखा कि 5000 साल पुराना पत्थर है, तो तब उन्होंने स्थापित बताया कि ये पांडवकालीन मंदिर है। जो ये लगा रखी है तो खैर उसके लिए लगा रखी है, जैसे बिजली चमकती है तो यहाँ ना आके कहीं और जगह गिरे तो उस चीज़ के लिए है। इसके अतिरिक्त ये अरे जो ये दीवार है ये पहले नहीं थी, ये अंग्रेज़ों ने दी, अंग्रेज़ों के टाइम पे जब अंग्रेज़ों का शासन था। हाँ अंग्रेज यहाँ पे ज़रूर थे, अंग्रेज़ों के शासन था तो वो ज़रूर आए थे। तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया गड़बड़ी, नहीं उन्होंने गड़बड़ नहीं की, बस ये कि अरे अंग्रेज लोग अच्छे थे, उन्होंने भारत का अगर जो वो देखा जाए ना तो उन्होंने किया है। पहले दीवार ये इससे जो ये नीचे है इससे सारी दीवार अंग्रेज़ों ने दे रखी है। अब लोग कहते, कोई कहते मुगलों ने तोड़ी है, कोई कहते अंग्रेज़ों ने तोड़ी है, बस उनकी थिंकिंग ही अलग बना रखी है।
अब ये है, ये कहते हैं कि जय विजय, अलग अलग नाम है, जय विजय, द्वारपाल वगैरह, और कहते हैं कि देव दानव। तो ये कहते हैं कि जैसे ये है, इसका मसाल बना हुआ है, तो इसे कहते हैं कि ये दानव है, यानी कि राक्षस रूप में यहाँ पे खड़ा है। और ये देव है क्योंकि इसका जो मुकुट है वो पूरा फूलों से सज्जित है। वो पैर क्यों बंधे हैं? वो तो टेक के लिए बंद रखे हैं ताकि आगे ना गिरे ना, वो इसलिए लगा रखे हैं। और जैसे मैं कह रहा था ना कि मतलब मृत प्राणी जीवित होते हैं, तो उनको यहाँ बीच में, इनके बीच में लाया जाता था, यहाँ पे लिटा के, क्योंकि सामने तो धर्मराज ही है, सारा न्याय का फैसला तो वही करते हैं, देव दानव भी है। तो ये कहते हैं कि जब वो प्राण ये बचाता है, मतलब प्राण को वापसी लाने की शक्ति इनमें है, फिर उसके बाद जनसंख्या की बढ़ोतरी ना हो या फिर उसका उल्लंघन ना हो, कि जैसे इंसान पैदा होता है तो मरना भी है, इंसान जब पैदा हुआ तो उसको मरता भी है, तो उसके विधि विधान के लिए इनको रखा हुआ है कि जैसे इंसान जिंदा हो गया उसके बाद ये मृत्यु के हरण वाले हैं, कि ताकि जीवित ना रहे तो ये तुरंत मृत्यु को हर लेते हैं। और मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, मतलब किसी कहानी नहीं है या किसी से मैंने सुना नहीं है, अंदर जो है बिल्कुल सामने बड़ी मूर्ति है, लोग कहते हैं कि वो भगवान विष्णु की मूर्ति है, पर मुझे नहीं लगता कि भगवान विष्णु की मूर्ति होगी, क्योंकि शिव मंदिर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर मुझे ये लगता है कि वो मर्डेश्वर महादेव जी है, क्योंकि गांव वाले ये बोलते हैं मर्डेश्वर महादेव जी है, परंतु गांव वाले फिर अपनी बात से मुकरते भी है। मर्डेश्वर महादेव यानी कि हो सकता है कि काल रूप में भगवान यहाँ पे हो, क्योंकि जो चक्र है ना, लोग चक्र से उसे विष्णु समझते हैं, परंतु वो चक्र काल चक्र है, कि यानी कि काल को भी रोकने वाले, काल के समय को भी रोकने वाले जो है वो केवल भगवान शंकर है। तो यानी कि जो ये शक्ति है ना यहाँ पे, कि कुछ पल के लिए इंसान जीवित हो सकता है, तो वही करते हैं, और वही फिर बाद में उसका मृत्यु का हरण भी करते हैं। बाद बाकी जो ये अभी खुदाई में हुई निकली, अब ये है, हाँ 2007 में खुदाई हुई थी। अब जो 1.25 लाख शिवलिंगों की जो स्थापना करी जाती है ना, अब इसी में गिन लो कम से कम 100 प्लस शिवलिंग तो यहीं पे होंगे, ये छोटे बड़े। अगर आगे भी खुदते तो मकान जा सकते थे, मतलब इतना अंदर है। फिर ये खुदाई उसके बाद बंद कर दी ताकि लोगों के मकान अभी फ़िलहाल 50-60 साल तक रहने दे, उसके बाद फिर बाद में एक दिन तो ऐसा आएगा कि पूरा गाँव खुदना पड़ेगा, क्योंकि उजागर तो करनी ही सब चीज़ें। यहाँ पे ये सारी सब, मतलब इधर सारे शिवलिंग निकले हैं, सामने है, कुछ जो अच्छी अवस्था में थे उन्हें म्यूजियम के अंदर रख दिया है। यहाँ भी छोटे बड़े शिवलिंग जो टूट गए हैं, अब कहते ना कि वो कहते हैं मुगलों ने तोड़े हैं, नहीं तो जब ये तो 2007 में खुदाई हुई, यहाँ कहाँ से मुगल आ गए। तो वो ये ना कि जब वो चलते हैं, हथियार चलते हैं, तो फिर किसको पता है कब क्या आने वाला है, तो लग जाता है, टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो वही चीज़ चलती है। अब ये कहते हैं ना कि ये जैसे मैं बता रहा था ना कि कैसे होते हैं, ये लोहे के हैं, ये चीज़ है ना, ये लोहे के हैं, तो इसको अंदर पिघला के तब जाके ये चिपकते थे, और ये निकलेंगे भी नहीं इतने आसानी से। तो ये कहते हैं कि ये धर्मराज जी है, और ये जो चारों सामने दिख रहे हैं ना, ये चारों भाई है इनके। अब ये नहीं पता कि कौन सा सीक्वेंस में पहले है, वैसे अगर माना जाए तो पहले ये युधिष्ठिर जी है, ये भीम जी है, वो अर्जुन है, वो नकुल है, सहदेव है, क्योंकि सबसे लास्ट में इनकी पूजा होती है, तो उस हिसाब से सीक्वेंस चलता है। बस एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, बस ये कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर है, क्योंकि हो सकता है पांडवों ने जब स्थापना की है तो बृहद शिवलिंग में, अब जिन्होंने यहाँ का इतिहास लिखा है उन्होंने भी ये चीज़ बताई है। बाद बाकी ये आप शिला देख सकते हो ऊपर, मतलब जितना बड़ा मंदिर है उतनी बड़ी शिला ऊपर रखी हुई है। और इनको पता क्या कहते हैं लोग, कि ये बैठक अंग्रेज़ों ने बनाई है, बैठक कि बैठने के लिए, कि ताकि पहले कुर्सियाँ नहीं थी तो बैठने के लिए। अरे बैठक नहीं है, वो यहाँ के स्तंभ है। आज भी मेरे पास इस मंदिर की फ़ोटो है, जो यहाँ पे मंदिर था तो इस मंदिर की फ़ोटो है। बाद बाकी ये है, इसके संग्रहालय इसमें मूर्तियाँ रखी गई है, जो भी यहाँ पे निकली है या फिर पुरानी अवशेष थे इसमें थे, तो बड़ी से बड़ी मूर्ति इसमें स्थापित कर दी गई है, पर अभी उसे देख नहीं सकते जब तक वो संग्रहालय में नहीं जाएगी पार, क्योंकि अच्छा वो उधर म्यूजियम बन रहा है। हाँ वो म्यूजियम बन रहा है, ये केवल संग्रहालय यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ बस वही है जो विशेष लोग आते हैं उन्हीं को दिखाए। मतलब मेरा ये कहना है कि उनको भी ना दिखाया जाए, अगर उनको दिखा रहे तो सबको दिखाओ, फिर नहीं तो उनको भी मत दिखाओ भाई। जो ये मंदिर है इसकी जो आज भी मतलब प्रमाण है इसके, तो जैसे किसी स्त्री की संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि के जैसे मैन शिवरात्रि होती है, तो मैन शिवरात्रि के एक दिन बाद गांव की शिवरात्रि होती है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ सियूरी कटती है। सियूरी यानी कि वो इस एक प्रकार का प्रसाद होता है, घर से बनाया जाता है, सबके घर में बनाया जाता है, फिर यहाँ पे लाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे
बुरांस वगैरह है तो उसके फूल यहाँ पे उस दिन चढ़ते हैं। तो पूरी रात काटते हैं, तो जो अंदर जोत जल रही है उसको निरंतरता से देखना चाहिए उस दिन। तो अगर जिसने सच्चे मन से कर लिया है तो उसका यहाँ पे 100% रिजल्ट है। हमारे खुद के रिश्तेदार इसके प्रूफ है, कईयों की संतानें हुई है। अभी 2 साल पहले मेरे 2 जजमान आए थे, उनके दोनों के बच्चे हो रखे हैं इस टाइम पे। तो ये चीज़ आज भी है, अगर पुरानी कहानियाँ ना देखी जाए तो आज भी वो सच्चाई है यहाँ पे। ये माता हैजा काली है। गाँव वाले कहते हैं कि माता हैजा काली है, क्योंकि इसकी जब पूजा होती है, हर साल इसकी पूजा होती है, ठीक है, तो बलि चढ़ती है यहाँ पे माता की। तो ये हैजा काली सभी गाँव की रक्षा करती है, मतलब कोई बीमारी गांव में ना आ जाए तो इसलिए उसकी रक्षा करती है। जब कोरोना काल भी आया था तो उस टाइम यहाँ पे हवन किया था गांव वालों ने कि ताकि गांव में, तो उस टाइम किसी को भी, पूरे गांव में किसी को भी कुछ ऐसा कोरोना की वो नहीं आई थी, नौबत नहीं आई थी। कई लोग फिर भी बाहर रहे थे परंतु किसी पे कोई नौबत नहीं आई। तो इसे हैजा काली माता बुलाया जाता है। पहले क्या होता था कि हैजा की बीमारी बहुत फैलती थी, अब तो हैजा है भी नहीं है, पहले बहुत फैलती थी। तो इसकी पूजा की लोगों ने, पूजा की तो हैजा ही ख़त्म हो गया। तो तब से इसका नाम ही हैजा काली माता पड़ा है कि जितनी विपत्तियाँ, जितनी बीमारियाँ सारी ये दूर हरण करती है। और इसी के सामने है फिर महादेव जी हमारे। तो इसका जो इतिहास है ये आज से कम 70 साल पहले, 60 से 70 साल पहले, हमेशा तो हम यही सुनते 45-50 साल, 45, अरे कब से 45-50 साल पे जियोगे। 60-70 साल पहले ये दबा हुआ था, बल्कि जो ये दीवार है नीचे वाली, सबसे नीचे पीली पीली दिख रही है जो, केवल इतने में था ये। तो ये दबा हुआ था, तो मतलब यहाँ इसके ऊपर चल रास्ता था, ऊपर स्कूल है तो यहाँ से लोग जाते थे ऊपर स्कूल पे। तो किसी हरिजन, कहते हैं कि हरिजन जो छोटी कास्ट का था यहाँ पे, उनको सपना आया, सपने में आया कि यहाँ पे बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। क्योंकि अगर उसे पता लगता है कि यहाँ शिवलिंग है तो वो इतनी मेहनत नहीं करता, ऑब्वियसली बात है। तो उसे धन के रूप में आई है कि मुझे बाहर निकालो और मैं यहाँ पे अंदर हूँ, मेरे ऊपर से लोग जा रहे हैं। उसने लालच में क्या हुआ, रातों रात पड़ गई, उसने खोदना चालू किया, खोदा 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 खोदा, नहीं निकला, मिला ही नहीं। फिर उसको सपने में आया, उसने सोचा ऐसे ही होगा सपना, उसको फिर डेली सपने में आता। उसने फिर गांव वालों को ये बात बताई, सपने वाली। गांव वालों को जब बात बताई तो गांव वाले सब आए, मीटिंग करी, गांव वाले सब आए, तो खुदाई की। तो खुदाई के दौरान ही महादेव जी निकले, आज से 50 साल पहले। उस टाइम दादा और ने भी हमारे खुदाई की। दादा और कहते हैं हम छोटे छोटे हुआ करते थे जिस टाइम ये शिवलिंग निकला है, कि पहले दबा हुआ था, रास्ता था इसके ऊपर। सभी हमारे दादा और कहते थे, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे यहाँ से रास्ता था, तो बाद में इसको उजागर किया। बल्कि यहाँ ऐसा नहीं था, पहले खुला नहीं था यहाँ पे। यहाँ की मैं पुरानी फ़ोटो अगर दिखाऊंगा आपको, नेट में भी होगी, तो इसमें केवल इतना गैप था, इतना गैप हुआ, इतना इतना। यहाँ दीवार थी, पूरी बड़ी दीवार थी ऊंची, इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ। केवल ये इतने में था, यहाँ से इतना रास्ता था केवल जाने का, यहाँ पे पूरी दीवार थी। फिर ये था अवस्था में पड़ा हुआ, और यहाँ पे पूरा गेट था। ये तो बाद में एक एक खोल दिया क्योंकि भीड़ भड़ाका हो जाता है। अब भीड़ भड़ाक में यहाँ क्या, यहाँ केवल 2-4 आदमी आ ही पाते, अब तो ये कि पूरे घुस जाते हैं। और ये वो शिवलिंग है जिसमें अपना चेहरा दिखता है जल डालने से। जल डालोगे तो अपना प्रतिबिंब दिखता है। और कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि अष्टदलों परिवेष्टित लिंगम सर्वशु पाप विनाशन लिंगम। यानी कि 8 दलों में जो शिवलिंग विराजमान होता है, उसके दर्शन मात्र से समस्त संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये शिवलिंग 8 दलों में विराजित है। ये ना इसके 8 कोने हैं, ये देख सकते हो आप, ये से। तो ये पूरे 8 कोने हैं टोटल। ये और ये शिवलिंग कोई बनावटी नहीं है कि बना के यहाँ पे स्थापित किया है, ये ऐसे निकला है। ऐसे में जो कई सारे शिवलिंग हैं उनकी तो स्थापना की गई है उसमें, परंतु ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे निकला है, पूरा शिव स्थली। ये आप देख सकते हो, ये पूरे 8 कोने हैं इसमें ये। और ये भी तो सुना होगा कि जैसे शिवलिंग होते हैं तो जो ये झलेरी होती है, ये पार्वती का रूप होती है। सो देख लिया आपने हिस्ट्री। असली हिस्ट्री ये है, जो यूट्यूब वगैरह पे आप देखते हो वो गलत हिस्ट्री बताई गई है यहाँ के लाखा मंडल के बारे में। असली हिस्ट्री यही है जो पंडित जी ने बताई है हमें। सो यार दर्शन तो बहुत बढ़िया से हो गए भोलेनाथ के, काफ़ी मज़ा आया इस ट्रिप पे, काफ़ी अच्छी ट्रिप रही है मेरी। और यमुना जी के भी दर्शन होंगे बहुत बढ़िया से, और लाखा मंडल में भोलेनाथ के भी दर्शन होंगे बहुत बढ़िया से। सो मेरा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ, मैंने सारी चीज़ कवर करवा दी। लाखा मंडल में मेन 2 ही चीज़ें हैं, एक ये लाखा मंडल टेम्पल,
एक प्राचीन पांडव गुफा। सो ये 2 ही चीज़ें हैं जो कि मस्ट विज़िट प्लेस है। अगर आप यमुनोत्री की यात्रा कर रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लाखामंडल भी प्लान करके ज़रूर आओ, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। तो बेहद ही खूबसूरत जगह है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। सो कल मैं चला जाऊँगा देहरादून से चंडीगढ़ के लिए। सो इस सीरीज़ को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।